फॉरएवर में आने से पहले आप क्या करते थे लाडी जी? सर मैं प्रोफेसर था जी। प्रोफेसर था, तो आपने प्रोफेसर की जॉब करते करते फॉरएवर करी कि आपने फॉरएवर वो प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी? आपको क्या लगा? पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था सर। फिर क्यों छोड़ी आपने? वो भी करते रहते। गोल बन गया था भी, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो फॉरएवर ही दे सकती थी। क्या गोल बनाया आपने? गोल बनाया था भी, 1 साल के अंदर 1 लाख की इनकम को क्रॉस करना है। और वहां पे जॉब में कितनी सैलरी थी आपकी? मेरी 20,000 की सैलरी थी। 20,000 रुपए की सैलरी थी। बहुत स्टडी बहुत की थी, बट फिर भी बहुत कम सैलरी मिली। कितनी स्टडी की थी आपने? मैंने बीबीए की, फिर एमबीए, फिर नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की। तो आपने पीएचडी छोड़ दी? मेरी ज्वाइनिंग थी 21 अक्टूबर 2018 की। 1 नवंबर को मैंने पीएचडी छोड़ दी थी सर। 21 नवंबर 2018 में कहाँ पे ज्वाइनिंग थी? अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और आपने पीएचडी कब छोड़ी? 9 दिन बाद छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि गोल था भी यार, लाइफ में जो जॉब नहीं दे सकती वो फॉरएवर दे तो सकती आप है। पीएचडी साथ में करते रहते? नहीं, सोचा अभी 5 साल लगाएंगे, 5 साल के बाद 5-6 हजार बढ़ेगा तो एक जॉब में। तरफा मतलब आपने सोचा कि यार एक पीएचडी तरफा कर लो। सोचा था, क्योंकि सर मैं जो जॉब भी करता था ना, तो जॉब के इन बिटवीन जब मैं फॉरएवर को स्टार्ट किया था, हम्म, तो मैं कहते ना बच्चे आधी छुट्टी भाग जाते हैं। हम्म, हम्म। मैं प्रोफेसर होकर आधी छुट्टी भाग जाता था और शाम को फिर जाके बायोमेट्रिक करके वापस आ जाता था। अच्छा। क्योंकि गोल इतना ज्यादा पक्का था, इसलिए तो पार्ट टाइम करते करते 8 महीनों में मैनेजर हो गया था। आप दोस्तों ध्यान से समझना ये क्या कह रहे हैं। ही वाज प्रोफेसर, ये पढ़ाते थे कि कॉलेज टाइम में जैसे बच्चे बंक करते हैं, ये प्रोफेसर बंक करके फॉरएवर के ऑफिस में आते थे और बिजनेस को करते थे, और 5 बजे से पहले दोबारा वापस जाके वहां पर अपनी उंगली वहां पर स्कैन होती है, फिंगर स्कैन होती है भाई, छुट्टी के टाइम पे पहुंच के वहां पर फिंगर स्कैन करते थे। हाँ जी दैट सर। व्हाट यू आर सेइंग? हाँ जी, हाँ जी। यही कह रहे हैं। तो आप चीज को समझो कि वहां पर फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने जॉब ही छोड़ दी? जो सर मैं 1 जनवरी दो हजार आप उन्नीस तंग हो को गए थे कि फॉरएवर कर लूं या फिर जॉब ही कर लूं? सर जो तंग तो ऑब्वियसली गल है सर, भी हो ही गए थे क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा था जॉब के अंदर। 1 जनवरी दो हजार और उन्नीस इधर से को फॉरएवर भी नहीं हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब दोनों के बीच में फंसे हुए थे? फंसे हुए थे, पर मैंने सोचा 1 जनवरी 2019 को मैंने अपना एक गोल बनाया था सर, भी मैं इस साल के अंदर एक तो मैनेजर निकालूंगा जून मंथ के अंदर, हम्म। और इस साल के अंदर गाड़ी लेनी है और सीनियर मैनेजर निकालना है। तो डू यू हैव योर जो आपकी स्टडीज के जो आपके पेपर्स हैं वो आपके पास हैं भी? आप दिखा सकते हो मेरे पास पेपर्स हैं, बट वो घर सारे? पे पड़ी है, मैं वाले? आपको ग्रुप में सेंड कर नहीं दूंगा नहीं, A to ग्रुप Z। में नहीं। देखिए दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग है। आपको कहीं लग रहा हो कि मैं इनको बुला के ऐसे बुलवा रहा हूँ, पर लेकिन आप इनकी ना, इन ट्रेनिंग के अंदर बैठ के ही विल शो एवरीथिंग कि ही वाज डूइंग पीएचडी और इन्होंने नेट क्लियर किया था, सारा कुछ इन्होंने, और जॉब भी कर रहे थे प्रोफेसर की, सारा कुछ ये दिखाते हैं। तो ये जरूर देखना। अब आप ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि इनको एक चीज समझ में आ गई कि एक तरफा हो जाओ। अगर मैं जॉब करता रहा और फॉरएवर करता रहा तो फॉरएवर भी नहीं होगी और जॉब भी नहीं होगी। और एक तरफा भी सर मैं आपकी ट्रेनिंग लगा के हुआ था एक दिन, जब ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग लगाई थी उस टाइम पे। 82 सेक्टर में ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी ऑफिस के अंदर। ओके। तो वहां पे मेरे को एक बात समझ आई थी भी, जो काफी लोग थे जो ट्रेनिंग लगा रहे थे और उन्होंने जॉब उसी टाइम पे क्विट कर दिया था। तो मैंने पार्ट जब पीएचडी को मैंने क्विट किया था 9 दिन के बाद, तो हर एक प्रोफेसर बोल रहा था भाई ये काम चलते नहीं होते। तो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली थी, मैं कहा काम चलते नहीं, काम चलाने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका गोल कितना पक्का है। राइट, जो आपने समझाया था वो आपके उसमें दिसंबर के अंदर आपकी ट्रेनिंग लगाई थी, जब 1 जनवरी को बैठ के मैंने अपने गोल तैयार किए थे, तो वो तीनों गोल उसी साल के अंदर पूरे भी हुए। जून में मेरा मैनेजर हो गया था, ओके। और अक्टूबर के अंदर मैं गाड़ी ले आया था, और ईयर ईयर कौन सा था? जून 2019। 2019, 2019 में आपने 1 जनवरी को गोल बनाए, हाँ जी। और जून का आपने गोल बनाया कि मेरे को मैनेजर और मैनेजर वो आपने निकाल लिखा था? लिखा था मेरी डायरी के ऊपर, वो भी मैं दिखा दूंगा सारी वो। जगह पे लिखा था आपने? सारी लिखा हुआ था मेरा वो। ड्रीम बोर्ड बनाना। और ओके। वो जो डायरी थी ना, आपको मैं सर एक क्लियर करवा दूं एक हाँ बात जी और। प्लीज। वो जो डायरी थी वो हमेशा मैं अपने हाथ में पकड़ के रखता था। अच्छा। और जब मैं जॉब करता था, कहीं पे मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, और वो डायरी मेरा इनविटेशन का काम भी करती थी। अच्छा, वो वो हर कैसे? बंदा पूछ लेता था भैया डायरी में क्या है। अच्छा। तो क्या करता है, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कौन सा? ओके। इनविटेशन लग गया। ओके। वो साथ साथ ही मेरा काम करवाती थी डायरी, और मैं हर 2 घंटे बाद वो डायरी को खोल के देखता था। अच्छा। तो जब मेरा गोल लिखा हुआ पक्का था, तो मैं लगातार उस पर काम करता गया। और फिर और वो पूरा हो गया। दूसरा गोल क्या था आपका उस गोल साल? था मेरा गाड़ी लेनी है इसी साल के अंदर, तो अक्टूबर 2019 के अंदर गाड़ी ले ली थी। कौन सी? किया सेल्टोस। कितने की? 18 लाख की सर उस टाइम पे। ओके। और अगर आप 20,000 रुपये कमाते रहते जॉब के अंदर, तो आपको लगता था कि ये सेल्टोस आ जाती?
फिर तो सर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक और, चलो 1 मिनट और ले लें सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं एमबीए करता था ना, तो वहाँ पे मैं प्रोफेसर्स को देख के लिखता था भी यार मैं प्रोफेसर की जॉब करूंगा तो मैं लाइफ में ये गाड़ी लूंगा, ऐसे करना है। उस टाइम पे ना मेरा जो होंडा सिटी थी प्रोफेसर्स के पास, मैं कहा चलो ये लूंगा। हुँ, तो जब मैं आया जॉब के टाइम पे, तो मेरे को लगने लग गया मैं, होंडा सिटी नहीं, अब स्विफ्ट ले पाएंगे। तो जब 2-3 महीने चले गए तो सोचा बुलेट ले लेंगे अब, अच्छा। क्योंकि रियलिटी पता चलती गई जब जॉब करते गए। हाँ। और एट दी एंड स्प्लेंडर भी नहीं लिया गया सर जॉब से, और ये रियलिटी है। और फॉरएवर में आने के बाद ठीक है ना, अक्टूबर मतलब कि 9वें महीने के अंदर 10वें महीने 10 के अंदर। महीने के अंदर सर, 21 अक्टूबर 2018 को स्टार्टिंग थी, 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 1 साल 10 दिनों के अंदर मैं यहाँ से 18 लाख रुपए गाड़ी ले गया। क्या बात है लाडी जी, क्या बात है! मज़ा आ गया सुन के आपको। और मैं एक बात और से यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ भी, जो भी चीजें लर्निंग करने का मौका मिला वो अपलाइन से मिला, अरविंद सर से, मनदीप कंबोज सर से, विशाल सोडी सर से, राइट। तो गोल पक्के बनाना वो आप पे डिपेंडेंट है भी, आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो। बाकी तो बैठे ही हैं पूरा करवाने के लिए, बस आपने पक्के करने भी, हाँ ये करना है हमें। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो लाडी मच जी, सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों